बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हसन शाहिद दाऊद तकाफुल बल्चिस्तान ब्रांच और इस ब्रांच को मैं लीड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन भाई, क्या हाल है? ठीक है। हम मरहूम इकबाल के आपके इस दुख में बराबर के शरीक हैं। ठीक है। इन्होंने जो हमारे पास पॉलिसी किया हुआ था 20,000 के, ठीक है, आज कंपनी ने इसको तकरीबन 4.5 लाख प्लस चेक हमने आपके हवाले किए हैं। ठीक है जी, ये आपका चेक्स हैं। ठीक है। अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। मौत एक हकीकत है जो जिसको कोई टल नहीं सकता। ठीक है जो, तो चल उनकी जो लवाकिन के लिए किसी हद तक ये मतलब सपोर्ट करेंगे, जो काम में आएंगे। ठीक है जो, थैंक यू। इंश्योरेंस कंपनीज अब इंडस्ट्री का दर्जा अख्तियार कर चुकी है। अब आपको शहर में और मुल्क में बड़ी तादाद में इंश्योरेंस कंपनीज देखने को मिलती है। ऐसे में लोग इंश्योरेंस कंपनीज पर एतमाद कैसे करें, ये एक अहम सवाल है। मुख्तलिफ़ कंपनीज इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के हवाले से मुख्तलिफ दावे करती है, लेकिन बहुत सारे मामलात में लोग उन इंश्योरेंस कंपनीज़ पर उस हिसाब से ट्रस्ट नहीं कर पाते जिस हिसाब से उनके दावे होते हैं, या फिर उनके जो दावे होते हैं वो उन दावों पर पूरा नहीं उतरते। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दाऊद फैमिली तकाफुल इंश्योरेंस कंपनी में, और दाऊद फैमिली तकाफुल इंश्योरेंस कंपनी के हवाले से कहा जाता है कि इनकी जो भी बीमा पॉलिसी होती है वो बर वक्त अदायगी इनकी हो जाती है। शाहिद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि दाऊद फैमिली तकाफुल के यहाँ के इंचार्ज हैं। शाहिद भाई बताइएगा कि दाऊद फैमिली तकाफुल के बारे में हमने सुना है कि कहीं पर भी कोई डेथ क्लेम हो जाए तो बर वक्त उसकी अदायगी होती है। तो आप बताइएगा कि आपके इस दाऊद फैमिली तकाफुल में कौन कौन से पॉलिसीज़ लोग ले सकते हैं और कैसे वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया नजुम भाई आपका, और उसका आपकी टीम बस टीम का मैं बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो सर, हमारे पास खैर पॉलिसीज़ तो बहुत सारे हैं, मतलब पॉलिसीज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें ये है कि अभी हम कोई भी हमारे क्लाइंट के हवाले से कोई इशू होते हैं तो हम उसको वक्ती हम इसको हल करते हैं। जैसे कि रिसेंटली हमारे पास एक जो क्लेम आया, आई थिंक ये 2 दिसंबर को मेरे पास आया था। ठीक है, 2-3 को मैंने उसको फॉलोअप किया। अल्हम्दुलिल्लाह से 24 तारीख को हमने उनके लवाकिन को चेक हमने वहाँ खपुल डगोनी में जाके हमने उनके लवाकिन को चेक दे दिया। तो हमारे पास सर्विसेज बेहतरीन हैं। ठीक है, कंपनी मतलब क्लाइंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। बाकी पॉलिसीज़ हमारे पास सेहल प्लान है, एजुकेशन प्लान है, मेरिज प्लान है। ठीक है, जो कि हर बंदा अपने मतलब गुंजाइश के हिसाब से वो हमारे साथ पॉलिसी अपना सेविंग हमारे पास कर सकते हैं। शायद साहब हर कोई अपने बच्चों के, स्पेशली बच्चों के फ्यूचर के हवाले से हर कोई कॉन्शियस होता है, और अगर देखा जाए तो अभी जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो आपके पास कौन सी पॉलिसीज़ ले सकते हैं जिसकी वजह से उनके आने वाली जो नस्ल है वो उन्हें कुछ छोड़ के जाए, उनकी तालीम के लिए या फिर उनके लिए घर बनाने के लिए या फिर उनकी शादियों के लिए लोग आपके पास कौन सी पॉलिसीज़ कर सकते हैं। सर देखो ना, इसमें हमारे पास है कि एजुकेशन प्लान है नजुम भाई। ठीक है, एजुकेशन प्लान है कि वो मतलब साल में आप कम से कम 25,000 या 26,000 आप जमा कर सकते हैं हमारे पास। अगर ये हम मतलब मंथली अगर कन्वर्ट करें तो इतना अमाउंट नहीं बनता है जितना। ठीक है, तकरीबन 2,000 रुपये बनते हैं। ठीक है, तो मंथली वो 2,000 हमारे पास बचाएं। ठीक है, अपने बच्चों के लिए मतलब उनके हायर एजुकेशन के लिए या उनके मैरिज के लिए। ठीक है, मतलब साल में वो एक दफ़ा हमारे पास जमा करें। मंथली वो मतलब 2,000 तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। वो जमा करके मतलब उसी पैसे से साल में 24,000 25,000 वो हमारे पास 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए हमारे पास सेविंग कर सकते हैं। अच्छा शाहिद साहब ये बताएं कि अमूमन मुख्तलिफ़ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, तो तकाफुल और इस्लामी तकाफुल का नाम इस्तेमाल हमने देखा है कि कुछ जगहों पर इसका नाम इस्तेमाल होता है, तो क्या है इसमें और आम इंश्योरेंस कंपनी में क्या फ़र्क है? सर देखो, हमारे जो तकाफुल है ये तो एक तो प्योर इस्लामिक इंश्योरेंस कंपनी है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि एक तो कन्वेंशनल बैंक होता है बैंक का इंडस्ट्री में, अगर देखा अभी मेज़ान बैंक हो गया, ये बैंक इस्लामिक हो गया, दुबई इस्लामिक हो गया, अभी इस्लामिक बैंकिंग है। इसी तरह के बाकी इंश्योरेंस कंपनी वो कन्वेंशनल है, हम प्योर इस्लामिक हैं। ठीक है, और बाकी कंपनी की निस्बत हमारे पास मतलब रेट ऑफ रिटर्न क्लाइंट के लिए, ठीक है, और प्रॉफिट ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना लोग ज़्यादा अभी मतलब तकाफुल की तरफ मतलब रुझान बढ़ रहे हैं लोगों के, और प्रॉफिट रेशियो भी हमारा बेहतरीन है बाकी कंपनीज के निस्बत। अभी अब से थोड़ी देर पहले आपने एक आपके क्लाइंट का आपने डेथ क्लेम आपने उनके हवाले किया, तो उन्होंने कितनी अफसाद जमा की थी, कितनी अमाउंट जमा की थी, और उन्हें जो चेक मिला वो कितने का मिला? सर देखो नजम भाई, ये उसका तकरीबन 20,000 का एक जो रसीद है। ठीक है, इन्होंने एक ही किस्त जमा किया था,
حالانکہ دوسرا قسط انہوں نے جمع نہیں کیا تھا، حالانکہ پالیسی ڈیوز تھا اس کے اوپر، مطلب 2 سال سے بندے تو خیر ڈیتھ ہو گئے تھے، لیکن 2 سال سے اس کا پالیسی جمع نہیں ہو رہا تھا ہمارے پاس. اگر دوسری تیسری کمپنی ہوتا تو سر یہ ڈیوز ہے، یہ پالیسی لیس میں چلا گیا، لہٰذا کمپنی ان کو کلیم نہیں دیتے تھے. ہمارے کمپنی مطلب کلائنٹ کے سہولیات کو مطلب رکھتے ہوئے، حالانکہ اس کا پالیسی ڈیوز میں تھا، لیس میں تھا، پھر بھی ہم نے 2 سال قسط جمع نہیں کیا تھا. پھر بھی ہمارے کمپنی نے اسلامک ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کے لواحقین کو ٹھیک ٹائم پہ 24-25 دن کے اندر ہم نے ان کو اپنا جو کلیم ہم نے ادا کیا. کتنی کلیم آپ نے ادا کی؟ یہ تقریباً 4 لاکھ پلس، تقریباً 4.5 لاکھ، تقریباً 20,000 کے روپیز نے ایک پریمیم جمع کیا تھا. ایک پریمیم پر آپ نے 4.5 لاکھ روپے آپ انہیں ادا کیے. یقیناً یہ ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے ایک مفید ثابت ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ اگر وہی شخص اگر 4 سے 5 قسط اگر وہ جمع کراتے تو وہ کتنے آپ اسے اماؤنٹ دیں؟ سر دیکھو نا، فار ایگزامپل اگر یہ 5 قسط بندے اگر کلائنٹ ہمارے پاس جمع کرتے ہیں، فار ایگزامپل 5 قسط کے بعد اگر کلائنٹ ڈیتھ ہوتے ہیں تو 5 1 لاکھ اس کا پیسہ بن گیا. اس کا جو سم ایشور جو پروٹیکشن ہمارے پاس بن رہے 4 لاکھ، ٹھیک ہے، تو کم سے کم اس کو 5 لاکھ سے ایبو مطلب پیسہ ملنا تھا. اس نے جتنا جو پیسہ جمع کیے ہیں 5 سال کا 1 لاکھ روپے، وہ بھی واپس اس کو ریٹرن ہونا تھا اسلامک تکافل ہونے کے ناطے. دوسرا اس کا جو سم ایشورڈ ہے، اس کا جو کوریج ہے لائف کی نا، جو پروٹیکشن ہم نے اس کو دیا وہ 4 لاکھ اس کے ساتھ پلس ہو کے اس کو ملنا تھا. جو صحیح. بہت شکریہ شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً انسان کے جانے کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، نہ ہی اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے، لیکن انشورنس ایک ایسی پالیسی ہے جس کے ذریعے آپ آنے والی جنریشن کے لیے یا آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ آپ چھوڑ کے جا سکتے ہیں. اور اس وقت جو مرحوم اقبال صاحب ہیں، ان کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے کہ اقبال صاحب کا جو ڈیتھ کلیم ہے وہ انہیں کتنا ملا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان، یقیناً انسان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اقبال بھائی نے جس طرح شاہد صاحب نے کہا کہ ایک پریمیم انہوں نے جمع کرائی تھی، ایک قسط انہوں نے جمع کرائی تھی، لیکن اس کے ریپلیس میں جو ڈیتھ کلیم تھا وہ تقریباً 4.5 لاکھ روپے آپ کو ادا کیے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شاہد بھائی نے، بالکل صحیح کہا ہے. ہمیں 4.5 لاکھ روپے تقریباً ملے ہیں. چیک کل ایشو کیا تھا انہوں نے، تو ہمیں ریسیو ہو گیا اس کا. صحیح. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو یہاں پر کلیم کب جمع کرا دیا تھا؟ کلیم کیا تھا ہم نے تقریباً شاید میرے خیال میں 2 یا 3 دسمبر کو کیا تھا. صحیح جی. یعنی 20 سے 25 دن کے اندر. جی 20 سے 25 دن کے اندر ہمیں مل گیا. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے لوگوں کو کہ کیا وہ داؤد فیملی تکافل پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، ہمیں ٹرسٹ تھا تو بھائی نے اس میں کیا تھا انشورنس، تو ہم اپنے ٹرسٹ پہ پورا اترے. تو ہم دوسرے لوگوں کو بھی یہی کہیں گے بالکل اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے، اس میں انشورنس کرنا چاہیے. بہت شکریہ جی. جس طرح پرائیویٹ کمپنیز جب کہیں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ساتھ میں جاب اپورچونیٹیز بھی مل جاتی ہے. شاہد بھائی سے تھوڑی دیر پہلے ہماری بات ہو رئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت تقریباً 70 کے قریب یہاں پر داؤد فیملی تکافل جاب دے چکی ہے، اور نئے سال کے آمد کے بعد یہ پر امید ہیں کہ یہ تقریباً 100 پلس کا جو ہندسہ ہے وہ یہ عبور کریں گے، اور 100 پلس 100 پلس جو بے روزگار وہ یہاں پر روزگار دیں گے. داؤد فیملی تکافل سے کئی سالوں سے کچھ نوجوان منسلک ہیں جو کہ مختلف عہدوں پر کام کر رہے ہیں. آئیے ہم آپ کو ان نوجوانوں سے بھی ملواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کیریئر اپورچونیٹیز سے کس حد تک مطمئن ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ تشریف رکھیں. اچھا ممتاز صاحب بتائیے گا کہ آپ کتنے سالوں سے اس داؤد فیملی تکافل سے منسلک ہیں؟ میرا تقریباً 3 سال اس انشورنس انڈسٹری میں وہ ہو رہا ہے عرصہ، اور ابھی پچھلے 8 منتھ میں یہاں پہ ہوں داؤد فیملی تکافل میں. اور یہاں پہ بہترین اپورچونیٹی یہ ہے کہ یہ ایک مارکیٹنگ ہے، سمجھے ٹھیک ہو گیا، پلس جو ہے پبلک کے لیے ایک اویرنیس کے اوپر میں اپنا ذاتی طور پر ایک مشن بنایا ہے کہ ہم بلتستان کے ہر فرد کو انشورڈ کریں، تاکہ کسی کو اگر ہمارے سامنے ہم نے معاشرے میں دیکھے ہیں، بے روزگاری دیکھی ہے، اور لوگوں کو یتیم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، والدین کے جانے کے بعد اس کی فیملی کو سفر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو میں نے جب پہلے دیکھا، جس بندے نے مجھے تعارف کرایا تھا شاہد صاحب نے یہاں پہ، تو میں نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر ان کا جو مشن تھا اس کو میں نے پڑھا. پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ انشورنس اور یہ تکافل کتنا اہمیت رکھتا ہے ہماری لائف کے اندر، کہ جب کسی کے جو سرپرست گزر جاتے ہیں اس کے پاس بیک پہ کوئی سپورٹ نہیں ہوتا ہے، تو والدین کی جو بہترین پلاننگ جو
कम से कम अमाउंट जो मंथली बचा सकते हैं 2000 रुपये, 2000 से 1000 से, मतलब हमारे पास जो पॉलिसीज़ हैं वो 12000 से स्टार्ट हैं। उसके बाद अब जो है लाख भी बंदा इंश्योर्ड हो सकता है पर ईयर। तो मतलब कम से कम अमाउंट से अपनी फैमिली को एक सिक्योर फ्यूचर दे सकता है। सही। और एकेडमिकली उन बच्चों की जो है एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए भी, उन केस उसके साथ कोई हादसा भी हो जाता है तो अपनी फैमिली काफ़ी सफ़र नहीं होगी। और मजमूई तौर पर मुआशरा जो होते सफ़र जो होता है मेन चीज़ इकनॉमिकली, आज पाकिस्तान के हम देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर गुर्बत है और हमारे वज़ीर-ए-आज़म को भी कटोरा लेके जाना होता है। माज़रत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन ये एक हकीकत है। इसकी वजह ये है कि प्लानिंग नहीं है हमारे पास। इसी तरह एक ख़ानदान भी जब तक प्लानिंग नहीं करता है तो इसकी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है। तो एक बेहतरीन प्लानिंग का हिस्सा है इंश्योरेंस और तकाफुल। अपने बच्चों को जब तक आप इंश्योर करेंगे, समझो आप उसको एक सिक्योर कर रहे हो, एक पूरी लाइफ को सिक्योर कर रहे हो। सही। अच्छा मुमताज़ साहब, आप ये बताएं कि दाऊद फैमिली तकाफुल में फ्यूचर ग्रूमिंग कैसी है, कैरियर ग्रूमिंग की अपॉर्चुनिटीज़ किस हद तक ज़्यादा है? अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह हैं यहाँ पे, देखें मार्केटिंग सेक्टर इस तरह होता है, इस मार्केटिंग कोई भी मार्केटिंग सेक्टर होता है उसके अंदर आपकी जो है वर्किंग के ऊपर होता है कि आप कितना स्ट्रगल करते हैं। तो इस सेक्टर के अंदर जो मतलब कोई सिफारिशी कल्चर नहीं होता। इस सेक्टर के अंदर किसी मतलब बंदे की वो नहीं देखी जाती है, सिर्फ बंदे के ये देखा जाता है बंदे का टैलेंट कितना है, सही। बंदा कितना मेहनत कर सकता है। और बंदा जितना मेहनत करता है उतनी अचीवमेंट करता है। सही। जितना मेहनत करता है वो अपनी नस्लों के लिए अच्छे एजुकेशन उसके भेज सकता है, अच्छे स्कूलों में भेज सकता है। अभी बिलफरज मैं अपने भाइयों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 भाई यूनिटी लाहौर के अंदर पढ़ रहे हैं। सही। ठीक है, तो इसकी मेन वजह यही है कि मैं यहाँ से कमा रहा हूँ सही। और अपने भाइयों को वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो समझे आप अगर महीने में 4 लाख भी आपके ऊपर टारगेट आ जाता है तो आप 4 लाख की मेहनत करके आप 4 लाख पर मंथ भी कमा सकते हो, 5 लाख भी कमा सकते हो। सही। तो मतलब इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर या तकाफुल इंडस्ट्री के अंदर मेन जो होती है बंदे की मेहनत डिपेंड करती है। आप जितना मेहनत करते हो आप उतने खुशहाल हो। सही। बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहब, थैंक यू सो मच। जी यकीनन इंश्योरेंस गालिबन हर शख्स की ज़रूरत है। अगर आप अपने आने वाली नस्लों को कुछ देकर जाना चाहते हैं, उनकी तालीम के लिए, उनकी तरबियत के लिए, घर बनाने के लिए, या फिर ज़ाहिरी बात है कि हर इंसान ने इस दुनिया से जाना है और जाने के बाद हर कोई चाहता है कि उसकी फैमिली कहीं पर सफ़र ना हो जाए। अगर आप भी यही चाहते हैं तो दाऊद फैमिली तकाफुल का आप इंतखाब ज़रूर करें। दाऊद फैमिली तकाफुल का जो दफ्तर है वो अलमदार चौक और बेनज़ीर चौक के बिल्कुल दरमियान में वाक़ई है। आप भी आएँ, अपने आप को यहाँ पर इंश्योर करें, अपनी फैमिली को इंश्योर करें ताकि आपका मुस्तक़बिल महफूज रह सके और आपका मुस्तक़बिल खूबसूरत हो सके।